Good morning, everyone, and welcome to CR International Online Study System. Dear student, as we are talking about your chapter number 5th, that is minerals and the energy resources. So, we have talked about some energy resources. Last video, we discussed about the coal, एनर्जी मिनरल्स के बारे में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, कोल के बारे में डिस्कस किया था एंड इसके प्रोड्यूसिंग एरियाज हमारे पास बचे हुए थे. सो टुडे वी विल टॉक अबाउट दैट थिंग एंड वन मोर एनर्जी रिसोर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज. तो कोल के प्रोडक्शन की बात करें तो इसका जो प्रोडक्शन इंडिया के अंदर किया जाता है वो मेजर, अगर हम बेल्ट की बात करें तो वो छोटा नागपुर का पठार, जैसे हमने डिस्कस किया था, इज़ द मेन प्रोड्यूसिंग रीजन वेयर मोस्ट ऑफ द कोल प्रोड्यूस्ड इन इंडिया. बट हमारा जो आसाम का पार्ट है वहाँ पर भी ये कोल हमारा प्रोड्यूस किया जाता है. तो जो हमारा मेजर, अगर पर्टिकुलर प्लेस की बात करें तो वो हमारे पास झरिया, रानीगंज, बोकारो, ये इम्पोर्टेंट कोल फील्ड है जहाँ से ज़्यादातर कोयला निकाला जाता है. इसके साथ साथ गोदावरी, महानदी, सोन एंड वर्धा वैली जो है हमारे पास है, वहाँ पर भी कोल फील्ड के डिपॉजिट पाए जाते हैं. अगर हम टर्सरी डिपॉजिट की बात करें तो जो हमारे कोल है वो आसाम की तरफ जो बेल्ट मिलती है वो हमारे पास जो कोल फील्ड है वो टर्सरी कोल फील्ड है. और इसमें जो मेजर स्टेट है वो हमारे पास मेघालय, आसाम, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड है. एंड दीज आर द इम्पोर्टेंट प्लेसेस फॉर द कोल प्रोडक्शन. इसके अलावा भी इंडिया के अंदर जो कोल है वो कई जगहों पर पाया जाता है, बट दीज दैट वी हैव डिस्कस्ड आर major coal fields in India. Now next we are going to talk about next energy resources, that is petroleum. पेट्रोलियम के बारे में हम सबको पता है. आज हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, व्हीकल्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, वो सारा किस पे डिपेंड करता है? हमारे पास पेट्रोलियम पे डिपेंड करता है. एंड इट इज़ अ मेजर फ्यूल दैट प्रोवाइड्स हीट एंड लाइटनिंग. इसके साथ साथ जो पेट्रोलियम है उसमें हमें जो इंक्लूड करना है वो हमारे पास लुब्रिकेंट्स है, लुब्रिकेंट्स फॉर मशीन एंड द रॉ मटेरियल फॉर अ नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. मेजर यूज़ तो हम सबको पता ही है जो पेट्रोलियम है उसके. ज़्यादातर हमारे पास मोस्ट ऑफ अस नोज अबाउट द पेट्रोलियम यूज इन टू द ट्रांसपोर्टेशन. बट नाउ अगर हम बात करें इसके अलावा भी पेट्रोलियम की बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, जैसे कि पेट्रोलियम रिफाइनरीज जो हमारे पास होती है नोडल इंडस्ट्रीज़ के रूप में वर्क करती हैं. और ये सिंथेटिक टेक्सटाइल जो हमारे पास होती हैं, फर्टिलाइज़र जो हमारे पास बनते हैं, वो सभी किससे बनते हैं? हमारे पास वो पेट्रोलियम से ही हमारे पास बनाए जाते हैं. अगर हम इसके प्रोडक्शन की बात करें तो इसके 3 मेजर बेल्ट हम डिस्कस कर सकते हैं जहाँ से पेट्रोलियम निकाला जाता है. एक हमारे पास आसाम के अंदर जहाँ पे सबसे पुराना डिगबोई है, वहाँ से निकाला जाता है. दूसरा जो क्षेत्र पड़ता है हमारे पास मुंबई हाई क्षेत्र पड़ता है, और जहाँ से इंडिया का मोस्ट ऑफ जो पेट्रोलियम है वो निकाला जाता है. और इसके साथ साथ थर्ड जो मेजर इम्पोर्टेंट प्लेस है वो हमारे पास गुजरात में अंकलेश्वर है. ये 3 मेजर हमारे पास प्लेस पड़ते हैं जहाँ से पेट्रोलियम इंडिया के अंदर निकाला जाता है. इसके अलावा भी अभी कुछ पार्ट, जैसे हमारे पास तमिलनाडु है, वहाँ से भी कुछ पेट्रोलियम निकाला जाता है. इसके अलावा वी आर ट्राइंग टू गेट पेट्रोलियम फ्रॉम द राजस्थान एज वेल. हम राजस्थान पे भी कोशिश कर रहे हैं, बट हमारे जो मेजर बेल्ट हमारे पास पड़ती है वो हमारे पास मुंबई हाई के नाम से जो बेल्ट है ये हमारे पास पड़ती है. मैप में कई बार भरने के लिए भी आता है भाई कि आपका जो मेजर इंडिया की जो बेल्ट है वो कहाँ पे पड़ती है, दैट इज़ मुंबई हाई है. या फिर हमसे पूछ सकते हैं कि ओल्डेस्ट रिफाइनरी इंडिया की कौन सी है, तो ओल्डेस्ट रिफाइनरी इंडिया की जो आसाम है, आसाम के अंदर डिगबोई है, वहाँ पर हमारे पास लोकेटेड है. तो ये 3 मेजर प्लेसेस हैं जहाँ से इंडिया के अंदर पेट्रोलियम निकाला जाता है. और इसके साथ, इसके अलावा अगर आपको इसके अलावा भी अगर कुछ एक्स्ट्रा कुछ नॉलेज आपको लेनी है तो आप मुझे गूगल क्लासरूम में कमेंट कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं. आई होप यू ऑल आर डूइंग योर वर्क एंड एज़ पर द चेकिंग आई हैव गॉट कि आपकी चेकिंग थोड़ा सा प्रॉपर नहीं हो पा रही है. सो डू योर वर्क प्रॉपरली एंड कीप इट अप.